कहानी है डेविल के ऐसे पंजे के बारे में जो तीन इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन इन विशेष को बड़े ध्यान से यूज करना होता है, वरना ये आपकी डेथ का कारण बन सकती है। इस मूवी का नाम है डेविल्स पा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एंजेला को देखते हैं, जिसने अभी अभी किसी का मर्डर किया होता है और मर्डर करने के बाद वो अपनी कार से यहाँ से भाग रही होती है, लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे काफी चोट आती है और उसकी दो उंगलियां तो लगभग खत्म ही हो जाती हैं। और एंजेला वो अपनी मदद के लिए किसी को ढूंढने लगती है, लेकिन आसपास उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन थोड़ा ढूंढने पर पास ही उसे एक घर मिलता है और एंजेला किसी तरीके से हिम्मत करके उस घर तक पहुंच जाती है, लेकिन उस घर के पास पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है। लेकिन वाइटी नाम का आदमी उसकी मदद करता है, जो इस घर का ओनर होता है। वाइटी एंजेला की दो खराब हुई उंगलियों को काट देता है और जहाँ जहाँ पर उसे चोट लगी होती है उस पर दवाई लगा देता है। अब कुछ घंटों बाद एंजेला को होश आता है और वो यहाँ से तुरंत भागने का सोचती है, लेकिन वाइटी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि बहुत तेज बारिश होने के कारण हाईवे और बाकी सभी जगहों पर पानी भर चुका है। यहाँ पर हम वाइटी को एक बॉडी का पोस्टमार्टम करते हुए भी देखते हैं, यानी कि वो एक पोस्टमार्टम मास्टर होता है। अब वाइटी उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे मौसम में अपने घर जाओगी तो शायद अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगी, इसीलिए तुम्हारा कल सुबह ही जाना सही होगा। अब वाइटी के इतना इंसिस्ट करने पर एंजेला मान जाती है, लेकिन अब वाइटी एंजेला के साथ अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। वाइटी कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम मेरे यहाँ पर हो, बल्कि मैंने ही तुम्हें बुलाया है। वो बताता है कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे था, जिसके बाद वो उसे एक अजीब सा पंजा दिखाता है और बताता है कि ये डेविल स्पा है, यानी कि ये डेविल का पंजा है और ये मुझे कुछ टाइम पहले एक स्ट्रेंज बॉडी के पास से मिला था। और वो बॉडी इतनी स्ट्रेंज थी, मरने के बाद भी उस बॉडी का हार्ट धड़क रहा था और साथ ही इस डेविल स्पा के साथ एक नोट भी था, जिसमें लिखा था अपनी इच्छाओं को अपने काबू में रखें वरना यहाँ पर भारी पड़ जाएंगी। जिसके बाद ये भी लिखा था कि इससे आप कोई भी तीन इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। जैसे जैसे आप इच्छाएं मांगते जाएंगे इस पंजे की उंगलियां बंद होती जाएंगी। लेकिन एंजेला को ये सब एक कहानी लगती है और वो इस पा का मजाक उड़ाती है, लेकिन वाइटी अब उसे सारी सच्चाई बताता है कि जब मैंने ये बात पढ़ी थी तो मुझे भी इस पर यकीन नहीं हुआ था और यही बातें मैंने अपनी वाइफ को बताई और उसने तुरंत अपनी इच्छाएं जाहिर की। वो दो छोटी छोटी इच्छाएं मांगती है और वो दोनों पूरी हो जाती हैं। जिसके बाद उसकी तीसरी विश ये होती है कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो, क्योंकि एक टाइम पर वो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और कुछ टाइम बाद उसकी विश पूरी भी हो जाती है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से उसने चाही थी, क्योंकि वो पैसे उसी की लाइफ इंश्योरेंस के होते हैं। क्योंकि उसकी मौत एक क्रिसमस ट्री को सजाते हुए हो गई थी और अब तक वाइटी को भी डेविल्स पा के ऊपर विश्वास हो गया था। अब यहाँ पर उसकी विश तो पूरी हो गई थी, लेकिन वो इस तरीके से पूरी हुई कि वो उसका कुछ कर न सकी। और वाइटी की वाइफ के जाने के बाद वाइटी बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वो अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था और एक दिन बहुत परेशान होकर वो एक फैसला करता है कि वो भी एक इच्छा मांगेगा और वो ये विश मांगता है कि उसकी वाइफ फिर से जिंदा हो जाए। और जैसे ही वो ऐसा कहता है उस हाथ की एक उंगली मुड़ जाती है, यानी कि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। और वाइटी अब अपनी वाइफ का पूरा इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आती। वो एक हफ्ते तक उसे हर जगह ढूंढता है, हर दिन कई घंटे इंतजार करता है, पर वो फिर भी नहीं आती। और कुछ दिनों बाद वो एक आर्टिकल पढ़ता है जहाँ पर उसका ध्यान जाता है कि उसने अपनी वाइफ को जिंदा करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे ग्रेवयार्ड से तो निकाला था ही नहीं, तो वो बाहर कैसे आती। जिसके तुरंत बाद वो ग्रेवयार्ड जाता है और वहाँ पर खुदाई करता है, जहाँ पर उसकी वाइफ उसे जिंदा मिलती है, लेकिन उसकी सारी स्किन कीड़े खा चुके थे और लगभग पूरी तरीके से वो सड़ चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी वाइटी बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि फाइनली अब उसकी वाइफ जिंदा हो चुकी थी। अब यहाँ पर वाइटी की वाइफ जिंदा तो हो चुकी थी, लेकिन वो अब वाइटी की वाइफ नहीं थी, बल्कि वो तो एक जिंदा लाश थी। और जैसे ही वाइटी यहाँ पर पीछे मुड़ता है, उसकी वाइफ उसके ऊपर हमला कर देती है। अब अपने बचाव में वाइटी उसके दोनों हाथ तोड़ देता है, लेकिन वो उसके ऊपर लगातार हमला करती रहती है। और अब इस सब से बचने के लिए वाइटी एक और विश मांगता है कि उसकी वाइफ फिर से डेड हो जाए, लेकिन इस मोमेंट तक वाइटी बिल्कुल अंदर से टूट चुका था। और ये सारी कहानी सुनने के बाद अब एंजेला कहती है कि आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, यानी कि उसे अब भी यकीन नहीं होता कि ये सब सच है। जिसके बाद अब एंजेला सोने के लिए चली जाती है और अगली सुबह तक सारा तूफान खत्म हो चुका था और मौसम एकदम साफ था। और अब एंजेला यहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वाइटी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मेरी उंगलियां खराब हो चुकी है? तुम बिल्कुल सही औजार लेकर मेरे पास आए थे, ऐसा क्यों? अब वाइटी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया,
मैंने तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया था क्योंकि मेरी थर्ड विश ये थी कि मुझे जल्दी किसी से मरवा दो, क्योंकि जब से मेरी वाइफ गई है मेरे लिए अभी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं अपनी जिंदगी का अंत कर रहा हूँ। लेकिन एंजेला कहती है कि ये सब एक इत्तेफाक है, मैं यहाँ पर सिर्फ इत्तेफाक से पहुंची हूँ और मैं तुम्हें बिना बात के क्यों मारूंगी। लेकिन रियलिटी में एंजेला ने कल रात ही अपने हस्बैंड को मारा होता है क्योंकि उसके हस्बैंड को थर्ड स्टेज का कैंसर होता है और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है और अपने हस्बैंड की तकलीफ कम करने के लिए एंजेला उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी से यहाँ से भाग जाती है और उसी टाइम व्हाइट ने अपने थर्ड विश मांग ली कि कोई उसे मार दे। इसका मतलब ये होता है कि जो ये पूरी घटना घटी होती है, एंजेला की कार का क्रैश होना, उसे चोट लगना और उसे आसपास कोई भी दिखाई न देना सिवाय इस घर के, और सारे शहर में पानी भर जाना जिससे वो कहीं जा न सके, यानी कि ये सिर्फ इस डेविल स्पा की वजह से हो रहा है। बट एंजेला यहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, बल्कि तुमने तो मेरी मदद ही की है। लेकिन वाइटी को यहाँ पर पता होता है कि इस डेविल के पंजे में बहुत ताकत है और उसकी इच्छा पूरी होकर ही रहेगी, और अब वाइटी एंजेला को डेविल स्पा देता है, लेकिन एंजेला तुरंत उसे आग में फेंक देती है क्योंकि अब तक भी उसे ये सब एक झूठ लगता है। अब वाइटी तुरंत उस हाथ को आग से बाहर निकालता है जिससे वो खुद भी पूरी तरीके से जलने लगता है। वाइटी एंजेलो को लगातार बोलता रहता है मुझे शूट कर दो, और एंजेलो से तड़पता देखकर उसे शूट कर देती है जिससे उसे राहत मिल सके, और एंजेला के शूट करते ही वाइटी की आग बुझ जाती है एंड वो अब मर जाता है। और यहाँ पर अब वाइटी की तीनों विशेष पूरी हो चुकी थी और अब डेविल स्पा की तीनों उंगलियां फिर से खुल जाती है, और अब फाइनली एंजेला को भी इस बात पर यकीन हो चुका था कि इस डेविल स्पा से इच्छाएं पूरी होती है। एंजेला अब जल्दी से अपनी कार में बैठ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे अपनी कार की चाबी नहीं मिलती और वो बोलती है कि मेरे पास काश चाबी हो, और उसके पास तुरंत चाबी आ जाती है और उसकी पहली इच्छा पूरी हो जाती है। और अब वो कार को स्टार्ट करने लगती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती, और अब वो बोलती है काश कार स्टार्ट हो जाए, और उसकी यहाँ पर दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है। और अब उसके पास बची है सिर्फ एक विश जिसे उसे सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा, और अब वो सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है जो कि एक मुर्दा घर में होता है। वो अपने हस्बैंड के पास जाकर बोलती है कि जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ, और उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर की सारी डेड बॉडीज जिंदा हो जाती है और उसका हस्बैंड उसके ऊपर ही हमला कर देता है। अब हम एक साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम जेल में काफी सारे कैदियों को देखते हैं, और ये सभी कैदी बड़े बड़े घरों के होते हैं और ये सभी लोग काफी अमीर होते हैं। अब ये बात काफी स्ट्रेंज होती है क्योंकि इससे हमेशा उल्टा ही होता है। जिसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है और उन सबको एक जगह पर चलने के लिए कहती है, और रास्ते में चलते चलते उन सभी के गुनाहों को बता रही होती है। जहाँ पर हम सबसे पहले डेस्टर नाम के आदमी को देखते हैं जो कि बहुत पहले पुरानी कार्स को बेचा करता था और यहाँ के पुराने मेयर को मारकर जबरदस्ती नया मेयर बन गया, और उसने शेरिफ को पूरी छूट दे दी कि वो किसी को भी मार सकता है, जिस बात का शेरिफ ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। और शेरिफ ही वो इंसान होता है जिसने डेस्टर के साथ मिलकर पुराने मेयर को मारा होता है और उसकी बेटी का रेप किया होता है। जिसके बाद हम लेस्ली नाम की लेडी को देखते हैं जिसने बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से धोखे दिए, और इन्हीं तरह के क्राइम्स की वजह से ये सब यहाँ पर होते हैं। और ऐसा अंधा कानून इस शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो गया होता है क्योंकि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैल चुका था। दरअसल एक साल पहले जब एंजेला ने कुछ मुर्दों को जिंदा किया था तो वो सभी ज़ॉम्बीज बन गए थे, और उन्होंने जिस जिसको भी काटा वो सभी ज़ॉम्बीज बन गए थे, जिस कारण से इन लोगों ने इस शहर में जमकर लूटपाट की, बहुत सारे लोगों को मार दिया, और जब सारी स्थिति कंट्रोल में आ गई तो इन सबको जेल में बंद कर दिया गया, और आज इनकी सजा का दिन होता है और इन्हें वही सजा मिलने वाली होती है जो डेस्टर सबको देता था जब वो मेयर था। जो भी उसके खिलाफ बोलता था वो उसे यही सजा देता था, और सजा ये होती है 10 लोगों को फुटबॉल के स्टेडियम में एक एक गड्ढे में डाल दिया जाता था और सिर्फ उनका मुंह बाहर निकाल दिया जाता था, और ज़ॉम्बीज को उनके ऊपर छोड़ दिया जाता था और एक कैमरे से रिकॉर्ड करके सबको लाइव दिखाया जाता था, और इस सजा का नाम होता था लाइव बाय। और आज इन सबको यही सजा मिल रही होती है, और अब ज़ॉम्बीज को खोल दिया जाता है इनके ऊपर हमला करने के लिए, और अब हजारों लोगों से भरे स्टेडियम के सामने इन सबको ज़ॉम्बीज खा जाते हैं, और ये सब वो सिर्फ एक डेविल स्पा की वजह से, जिससे पूरी दुनिया की डेस्टिनी चेंज हो गई। और जो ये डेविल स्पा होता है ये जमीन के अंदर से आया होता है जो लाखों सालों से इसी तरीके से लोगों को ट्रैप करता आ रहा है, क्योंकि इसकी थर्ड विश में हमेशा डेथ ही होती है। कोई कैसे भी विश मांग ले थर्ड विश हमेशा डेथ में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे वाइटी की वाइफ ने थर्ड विश अमीर होने के लिए मांगी थी, वो अमीर तो हो गई पर साथ ही साथ उसकी डेथ भी हो गई। वाइटी मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया था कि उसने अपनी थर्ड विश अपने आप ही डेथ मांग ली।
और वो मेंटली डिस्टर्ब सिर्फ स्पंजी की वजह से ही हुआ था। और एंजेला की थर्ड विश में वो अपने हस्बैंड को जिंदा करती है। अब यहाँ पर उसका हस्बैंड जिंदा तो हो जाता है और वो एंजेलिका को ही मार देता है। और इस तरीके से डेविल स्पा हर उस इंसान को मार देता है जो उससे विश मांगता है, और वो डेथ हमेशा थर्ड विश में ही देता है। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी इच्छाओं को काबू में रखें, जो कि वाइटी को मिली हुई लेटर में लिखा होता है। तो दोस्तों, ये थी डेविल स्पा मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और